स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके थे सिंबल्स के बारे में। हमने डिफाइन कर चुका था व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसके बाद आपको कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ाया गया था और उसके बाद डिफाइन किया था व्हाट इज सर्किट डायग्राम। ठीक है, आज हम लोग का मेन फोकस होगा इस सर्किट डायग्राम पे। ठीक है, सर्किट डायग्राम जरा हम समझते हैं। चलिए, आपको कुछ सिंबल जो बार बार यूज करने होंगे, ये सिंबल आपको पता होगा। ये सिंबल जो होगा सर्किट, ये सिंबल जो होगा ये कहलाता है रेसिस्टेंस। ठीक है, ये सिंबल ये किस चीज का है, तो ये बल्ब का है। ठीक, उसके बाद ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे, ये सिंबल आपका होगा स्विच का। इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट सिंबल यूज करेंगे वी फॉर वोल्ट मीटर। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे अगला एक इंस्ट्रूमेंट ए फॉर एम्पीयर। ठीक है, लास्ट क्लास में एक और सिंबल के बारे में आपको बताया गया था, गैल्वेनोमीटर के बारे में। जी, गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है विच कैन मीजर इलेक्ट्रिसिटी, बट गैल्वेनोमीटर हैज द कैपेसिटी टू मीजर द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कम से कम भी अगर इलेक्ट्रिसिटी हो जिसकी इंटेंसिटी काफी कम होगा उसको भी मीजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो जहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी होगा उसको अगर आपको मेजर करना होगा तो उस समय आप एमीटर की जगह पे गैल्वेनोमीटर जो होगा उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब इन सभी का यूज करते हुए हम लोग कुछ सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सिंपल सर्किट डायग्राम नोट करेंगे आप सभी। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ अ सेल of 1.5 volt, an ammeter, an voltmeter, a voltmeter and a resistance of 0.5 ohm। ठीक है, यानी कि आपको बनाना है एक सर्किट डायग्राम जिसमें PD यानी कि सेल जो यूज किया गया है, सेल यूज किया गया है 1.5 वोल्ट का, और रेसिस्टेंस के लिए कहा गया है 0.5 ओम। ठीक है, एक चीज और हमको जरूरत पड़ रही है सेल की, याद होगा आपको ये सेल, और अगर हम इसी का कॉम्बिनेशन कर ले तो ये जो होगा ये कहलाएगा क्या, तो बैटरी। ठीक है, सर्किट डायग्राम जरा हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करें? सेल से। ये सेल का सिंबल है। ठीक, अब इस सेल के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करना होगा विथ वायर टू द रेसिस्टेंस, यानी कि इस वायर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया क्या, रेसिस्टेंस को। ठीक है, हाफ सर्किट हमारा कंप्लीट। अब इसके साथ साथ चाहिए था हमें स्विच कहाँ पे लगाएंगे? तो स्विच कभी भी हम लोग सीरीज में लगाते हैं, यानी कि अगर ज़्यादा बेटर होगा कि आप कोई भी टर्मिनल के पास स्विच लगाएंगे। ये हमारा स्विच हो गया। इसके साथ साथ दो और इंस्ट्रूमेंट बच गए, एक आपका वोल्ट मीटर और एक एमीटर। याद होगा जब आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द रेसिस्टेंस, यानी कि एमीटर को भी कहाँ पे लगाएंगे, तो हम सीरीज में, यानी कि एमीटर यहाँ पे लगेगा। सीरीज में लगने का मतलब क्या हुआ कि अगर उस इंस्ट्रूमेंट को हम हटा दें तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक कर जाए। एमीटर का हटाओगे सर्किट ब्रेक कर जाएगा, इतने सीरीज में। ठीक है, अब बचा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? तो वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट कर दिया इस जगह पे, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है। पैरेलल होने का मतलब ये हुआ कि अगर आप उसको आप रिमूव भी करते हो तब भी सीरीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस वोल्ट मीटर को हम रिमूव भी कर दे तब भी क्या होगा, इस सर्किट में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। रेसिस्टेंस आपका जो भी काम करना था, फैन है, टेलीविजन है, जो भी है, ये अपना वर्क करेंगे। ठीक ना, अब मेजरमेंट। नेक्स्ट मेजरमेंट के लिए हमने कहा क्या, PD कितना है? तो PD है 1.5 वोल्ट, और रेसिस्टेंस कितना है? तो रेसिस्टेंस है 0.5 ओम। इस जगह को हमने लिख दिया और ये हमारा पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट डाउन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी सर्किट डायग्राम भी बेस्ट है। इस बार आपको सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें 3 बल्ब होने चाहिए। ठीक है, उनमें से 2 बल्ब एक स्विच के ऊपर जलना चाहिए और एक बल्ब के लिए एक अलग स्विच होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको चाहिए बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हो 6 वोल्ट, और लगाना है आपको बस एक एमीटर। ठीक है, क्वेश्चन को आप राइट डाउन करेंगे। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ 3 बल्ब्स इन विच 2 of them are connected by a same switch and one has a different switch. They all are connected by a 6 volt battery and they have an ammeter to measure the current. ठीक, अब इसका डायग्राम हम अगर बनाते हैं तो याद होगा जब ये बात हम आपको बता रहे थे अभी इसके जस्ट पहले वाले सर्किट डायग्राम में कि जब भी
किसी चीज को हमको सीरीज में कनेक्ट करना होता है तो वो सीरीज में से अगर उस सब्सटेंस को हटा दे तो पूरे के पूरे कनेक्शन को रिमूव कर सकता है। यहाँ पे कहा गया है कि 2 ऑफ देम है सेम स्विच, यानी कि दो के पास एक ही स्विच होना चाहिए। इट मीन्स उन दो बल्ब को हमको कनेक्ट करना होगा सीरीज में, ठीक है। जिन दो बल्ब को हमको सेम स्विच चाहिए वो दोनों कैसे कनेक्ट होंगे, तो सीरीज में। और जो एक बल्ब अलग से है, यानी कि उसके लिए अलग स्विच चाहिए, उसको हमको कनेक्ट करना होगा किसमें, तो पैरेलल में, ठीक है। ये हम लोग का हाफ डायग्राम कंप्लीट हो गया। दो बल्ब ये सेम स्विच के लिए और एक बल्ब जो होगा वो डिफरेंट स्विच के लिए। इसके साथ साथ जो होगा हमारे पास क्या क्या और चाहिए, तो एक बैटरी की इस बार बात की गई है, सेल नहीं है, बैटरी है। बैटरी के लिए हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का डायग्राम बना दिया, 6 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी। अब एमीटर हमें कनेक्ट करना है, तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन बनता है कि स्विच को कहाँ प्लेस करें, स्विच कहाँ प्लेस होगा। अगर हम स्विच को इस जगह पे प्लेस करते हैं तो ये स्विच टोटल सर्किट के लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स अगर हम स्विच को ऑफ करेंगे तो ये दोनों बल्ब का भी ग्लो करना बंद हो जाएगा, इस बल्ब का भी ग्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें स्विच ऐसे सेट करना है कि 2 ऑफ देम आर कनेक्टेड बाय अ सेम स्विच एंड थर्ड वन हैज अनदर स्विच। तो यहाँ पे ये हमारा स्विच जो होगा वो गलत हो रहा है, यानी कि इस जगह पे हम स्विच नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर हमने स्विच को इस जगह प्लेस किया, इस पोजीशन पे अगर हम प्लेस कर रहे हैं, तो अब देखिए, अब ये स्विच इन दोनों बल्ब को कनेक्ट करा। अगर ऑफ किए तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होना बंद हो गया, ये दोनों बल्ब ऑफ हो जाएंगे। ऑन किए ये दोनों बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाफ कंप्लीट। इट मीन्स कि दो बल्ब के लिए हमने एक स्विच लगा दिया। अब तीसरे बल्ब के लिए भी हमें एक स्विच चाहिए, तो ये थर्ड बल्ब के लिए भी हम यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन था, 3 बल्ब्स कनेक्ट हो चुके, एमीटर कनेक्ट हो चुका है, एक बैटरी कनेक्ट हो चुका है और 2 स्विच भी कनेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे ये स्विच इन 2 बल्ब को हैंडल कर रहा है और ये जो दूसरा स्विच है वो इस सिंगल बल्ब को हैंडल कर रहा है, ठीक है। अगर आपने स्विच लगा दिया है तो ये बल्ब ग्लो करेगा, ग्लो करने के लिए हम लोग ऐसे इसको सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। अगर ये स्विच ऑफ है तो हम बस इन्हीं जो रेज होते हैं उस रेज को हम लोग मिटा देंगे, इसको हम लोग इरेज कर देंगे और उसके बाद हमारा ये बल्ब जो होगा वो स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल टू फॉर्म अ सर्किट डायग्राम। अब ये क्वेश्चंस तो सर्किट डायग्राम में आती हैं, लेकिन साथ साथ इस सर्किट डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आपको दिए जाएंगे। जैसे कि इस ए की जगह पे कभी कभी आपको भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ साथ कभी आपको ए लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। और पूछा जाएगा कि इस सर्किट डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है, क्या गलतियां हैं, आपको उसको मिस्टेक को हैंडल करना है, ठीक। देखिएगा यहाँ पे V यानी कि वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है कैसे, तो कनेक्टेड है इन सीरीज टू द सर्किट। हमने पहले ही कर चुके हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इस मैटर के बारे में कि वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट, यानी कि इसको हम लोग कभी भी सर्किट के पैरेलल में डालेंगे, यानी कि ये वोल्ट मीटर का पोजीशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये वोल्ट मीटर का पोजीशन है नहीं तो किसका पोजीशन है, तो ये है एमीटर का, ठीक है। और सिमिलरली वही फॉल्ट यहाँ पे किया गया है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज बट हियर एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट, तो यहाँ पे एमीटर का पोजीशन नहीं हो सकता। इस जगह पे हमको क्या रखना होगा, तो इस जगह पे रखना होगा हमको वोल्ट मीटर, ठीक है। तो अब आप जितने भी आपके बुक में दिया गया है सर्किट डायग्राम से बने हुए प्रॉब्लम्स उसको आप सॉल्व करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अब हम लोग का इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज ओम्स लॉ, उसको हम डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पहले आप इसका स्टेटमेंट लिखिएगा। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है, एक साइंटिस्ट थे ओम, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of a conductor। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, करंट की, ये करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है इन द कंडक्टर, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V पोटेंशियल डिफरेंस के, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है, ये होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और ये कहाँ पे, किस कंडीशन पे, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसलिए क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को कम या अधिक करते हैं तो हो सकता है कि आपका रेजिस्टेंस करंट बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है। यानी कि हमारे पास स्टेटमेंट मिला क्या कि I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V,
इसी स्टेटमेंट को हम लोग रीराइट कर सकते हैं, वी कैन रीराइट इट दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट I। ठीक है, अब आप लोग मैथ से पढ़े हो, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक ना। देन वी कैन राइट V इक्वल टू IR वेयर R इज अ कांस्टेंट। R क्या है, तो R कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है, इस कांस्टेंट का नाम है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास पहला फॉर्मूला जो है इस चैप्टर का निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट वन। अभी तक आपको कई सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आया क्या कि V इक्वल टू IR वेयर V क्या है, तो V है PD, I जो है I क्या है करंट, एंड R क्या है, R है रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक, अब ओम्स लॉ के हिसाब से, अगर ओम्स लॉ के तहत हम लोग देखें तो हमारे पास आया V इक्वल टू IR, इट मींस R इक्वल टू व्हाट, R इक्वल टू V बाई I। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेसिस्टेंस का एक डिफिनेशन बनता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेसिस्टेंस, व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor and the current flowing through the conductor। clear रहेगा, what is resistance, the resistance is the ratio of potential difference across the ends of the conductor and the current flowing through it। here resistance is directly proportional to what, resistance is directly proportional to V means potential difference, and resistance is inversely proportional to I means current। ठीक है, अब इन सभी चीजों को हम एक जगह करते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से। जो जो चीजें हमने पढ़ा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि अगर PD बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो PD बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास कंडीशन मिला क्या कि हमारे पास दूसरी चीज मिली R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। इसको हम लोग वाइस वर्सा कर सकते हैं, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट R। ठीक है, चलिए हमारे पास जो टॉपिक आ चुका है वो हो चुका है रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस को हम लोग एक तरफ बाय ओम्स को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, बट एक्चुअल में व्हाट वी हैव टू डिफाइन अबाउट रेसिस्टेंस, देन रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी कि रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके अंदर से, यानी कंडक्टर के अंदर से करंट को फ्लो करने को रोकता है। ठीक है, अब इस रेसिस्टेंस के लिए हम लोग देख चुके हैं क्या कि R फॉर्मूला था हमारे पास V इक्वल टू IR, और फिर हमने हम लोग फॉर्मूला को डिराइव किए थे R इक्वल टू व्हाट V बाई I। इस फॉर्मूला के हिसाब पे हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप डिफाइन कर लेंगे रेसिस्टेंस को, और उसके बाद हम लोग कई सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज 2 एम्पीयर, ठीक है, current flowing through a conductor is 2 ampere and the potential difference across the ends of the conductor is 3 volt, then what would be the resistance? Resistance क्या होगा? current है आपके पास 2 ampere, PD है आपके पास 3 volt, पूछा गया कि what would be the resistance। देखिए जरा R का फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो चुका है, R इक्वल टू V बाई I। सीधे हम लोग इस फॉर्मूला पुट करें, रेसिस्टेंस इक्वल टू V यानी कि 3 वोल्ट एंड I यानी कि 2 एम्पियर। रेसिस्टेंस कितना हो गया 3 वोल्ट 1.5 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, अब इस वोल्ट पर एम्पियर की जगह पे हम लोग एक साइन यूज करेंगे, दिस साइन विल बी नोन एज ओम। ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना होगा कि द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या हो गया ओम। ठीक, अब क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वुड बी 1 ओम। जैसे हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि व्हाट वुड बी 1 एम्पियर, व्हाट वुड बी 1 वोल्ट। तो अगर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट, ठीक है, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेसिस्टेंस शुड बी व्हाट, द रेसिस्टेंस शुड बी 1 वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट 1 ओम। ठीक है, तो रेसिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज 1 ओम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तब तक आप लोग जो भी चैप्टर्स है उसको रिवाइज करते रहेंगे।